नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में फाइनल अकाउंट के लेसन के अंदर। फ्रेंड्स, हमने फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड हमने लास्ट 2-3 वीडियो में डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सीखने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा बेस होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने ऐसा कहा था कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर हमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट और उसके साथ हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो ये जब तीनों जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी बैलेंसेस हमें दे रखी है वो कहाँ पर उसकी एंट्री होने वाली है। तो हम किस प्रकार से उस एंट्री को कहाँ पर हम लिखेंगे वो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले भी बताया था और आज भी फिर से बताता हूँ कि आपको इसका स्पेसिमेन आपको आना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। तो लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन सीखा था और उसके साथ जोड़ते हुए हमने एक एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर किया था। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल को आपने अपने नोटबुक में लिखकर उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आज चलते हैं कि जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें 2 बातें वहाँ से जानने को मिली कि परचेज रिलेटेड और जो सेल्स रिलेटेड जो बातें थी वो हमने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी। जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं तो 2 में से किसी एक बात हमें पता चलती है, या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या तो हमें ग्रॉस लॉस हमें वहाँ पर मिलती है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आती है तो उसको मैं ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें रिकॉर्ड करनी रहती है। और इसके रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम है, वो वहाँ पर हमें रिकॉर्ड करने थे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी हमें रिकॉर्ड करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और हमारे जो भी इनकम्स हैं जैसे कि डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो सब हम लिखते हैं हमारे क्रेडिट साइड पर। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमें जो मिलती है वो बात 2 है हमारी। जैसे कि हमने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट, तो वैसे हम कहते हैं यहाँ पर मिलते हैं हमारे लिए नेट प्रॉफिट और यहाँ पर मिलता है हमें नेट लॉस हमें मिलता है। दोनों में से किसी एक बात हमें वहाँ पर मिलती है। तो हम आज जो सीखने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आपको दिया गया इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है आपके पास 119, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 1192 के हिसाब से। फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ डबल एज ऑन 31 मार्च 2015, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, हमें इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें जो बैलेंसेस दे रखे उसके बेस के ऊपर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना था। तो किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री धवल एज ऑन 31 मार्च 2015, ऐसे करके हमें ये टाइटल हमें लिखते हैं जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था वैसे ही। यहाँ पर भी 2 बातें रहेगी हमारे साथ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे पास इससे ऊपर हमने ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, है ना। तो उसका जो प्रॉफिट होगा जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, तो डेबिट साइड से हम ट्रांसफर करेंगे उसको क्रेडिट साइड पर, और जो ग्रॉस लॉस मिला होगा क्रेडिट साइड पर उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर, राइट। तो वो बातें हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये जो सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो कि चाहे वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। परचेज रिलेटेड और जो फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखना है। इसके लिए फिर से मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, आपके पास उसका स्पेसिमेन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल दिया गया पेज नंबर 119 के ऊपर से नंबर 2, उसमें दिया गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, ये डबल जो है हमारा उसे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, इसलिए हमें डायरेक्ट एंट्री उसकी लिखनी है क्रेडिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट, चूंकि हमें
एक्चुअली फाइंड आउट करना था, लेकिन एग्जाम्पल में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 70,000। ठीक है, तो हमारी एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट। अब बात करते हैं कैरीज आउटवर्ड। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कैरीज इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या डिफरेंस है। इनवर्ड मीन्स परचेज एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस, और आउटवर्ड मीन्स सेल्स रिलेटेड वो हमारा एक्सपेंस है। इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कैरीज आउटवर्ड 2000। ठीक है, नेक्स्ट वन पोस्टेज, वो हमारा एक्सपेंस, हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, उसको लिखेंगे डेबिट साइड पर पोस्टेज 1000। ठीक है, इसके बाद सैलरी, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, ऑफिस वर्कर जो होते हैं, उनकी सैलरी हम लिखेंगे डेबिट साइड पर 12,000, बिकॉज ऑल आर दिस एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड, राइट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो भी हम लिखेंगे हमारे डेबिट साइड पर 2500। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस प्रीमियम, चाहे वो हमारा फर्म का भी हो सकता है, चाहे हमारे जो स्टॉक होता है उसका भी हो सकता है। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमने पे के रखा है यहाँ पर, उसको लिखना है हमें डेबिट साइड पर इंश्योरेंस प्रीमियम 1800। ठीक है, हमारे पास आज इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए डेबिट और साइड पर एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर हमें इनकम देकर इसको सिर्फ ट्रांसफर करना रहता है। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी हम लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 1500। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। फ्रेंड्स, आपको याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड दिस इज अवर इनकम, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 4600। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, तो वो भी हमें लिखना है यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। कमीशन रिसीव्ड अमाउंट होगी 1400। नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए एक्सपेंस हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड जो एंट्री होगी हमारी 1400। उसके बाद लॉस ड्यू टू फायर, हमारे जो गुड्स था वो बर्न हो गया और उससे हमारी लॉस हुई, लॉस ड्यू टू फायर, वो हमें लिखना है यहाँ पर लॉस ड्यू टू फायर, अमाउंट हमारी 800। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट रिसीव्ड, सीधे ही पता चल जाता है कि हमारे लिए वो इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि लिखना है हमें क्रेडिट साइड पर 3000, राइट। इसके बाद बैड डेब्ट्स जो कि हमारे लॉस है, उसको लिखना हमें डेबिट साइड पर बैड डेब्ट्स, अमाउंट हमारी 1000। उसके बाद बैंक चार्जेस एक्सपेंस हमारे लिए, उसको लिखना है डेबिट साइड पर बैंक चार्जेस, अमाउंट 500। नेक्स्ट वन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दिस इज अवर एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट 600। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज अवर ऑल्सो एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अमाउंट 1200। ऑडिट फी इज अवर एक्सपेंस, ऑडिट फी, अमाउंट 3000। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट होगी 3500। तो फ्रेंड्स, हमने जो बैलेंसेस दे रखी थी, धवल ने जो फाइंड आउट किया था अपने लेजर पोस्टिंग में से, जो उसने ट्रायल बैलेंस बनाया था, उसके बेस पर जो एंट्री मिली थी उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख रखी है। तो कल जो सीखा था वो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, आज जो सीखा, आज हमने जो एंट्री कर रखी है वो है हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मिल रही एंट्री। अब हमारा जो काम है उसके अकाउंट को क्लोज करना है। आप देख सकते हो दोनों साइड में से क्रेडिट साइड का हमें टोटल ज़्यादा मिल रहा है, हम कैलकुलेटर से टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 79,000, हमें यहाँ पर टोटल मिलेगा। उसी टोटल को हम डेबिट साइड पर लेके आएंगे 79,000 से। फ्रेंड्स, आपके पास कैलकुलेटर है तो उसमें से 79,000 में से ये सब एंट्री माइनस करते करते चलोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगी जिसको हम डिफरेंस कहते हैं। वो डिफरेंस होगा 46,200, ये हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये 79,000 जो मिला उस टोटल को हमें डेबिट साइड पर लेके आना है। उस डेबिट साइड में जो एंट्री दे रखी है उसको माइनस करते करते चलना है। जो अमाउंट बचती है जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, उस डिफरेंस को 46,200 के नाम से पहचानेंगे और इस साइड को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट के नाम से हम
पहचानते हैं क्वेश्चन मार्क के बेस पर। ये प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है, जो ऑनर्स है उस ऑनर्स की जो कैपिटल होगी उस कैपिटल में हमें इसको ऐड करना था। तो ये फर्म ने, डबल ने, ये जो फर्स्ट जो हमें पहले बताया था कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था एक्चुअली आपको मिला था 70,000, उसमें से फिर से उसको एक्सपेंसेस माइनस करते हुए चलते हुए 46,200 उसको नेट प्रॉफिट उसके फर्म में वो अर्न कर रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। और ये जो आ रहा है उसके कैपिटल के अंदर हम उसको ऐड करके आगे वाले आने दिनों में हम उसको सॉल्यूशन में लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो बात हुई हमारी वो किस तरह रही, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, साथ साथ में हमने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस के बारे में बात की। अब जो मेन बात है हमारी वो बैलेंस शीट है, और उस बैलेंस शीट को किस प्रकार से हमें सीखना है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका काम आज भी वही रहेगा कि आपके पास टेक्स्ट बुक में दिया गया ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, उसके अंदर दी गई एंट्री को आप देखना ताकि आपको पता चले कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आने वाली है। ये तो हमारे पास इतना था कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, इसीलिए सिर्फ हमने उसका एंट्री वहाँ पर एक्सपेंसेस को एक्सपेंस साइड लिखा और जो इनकम थी उसको हमने इनकम साइड लिखकर हमने उसको लिख दिया था। लेकिन जब भी हम हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पर तीनों, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट, तीनों को ही ओपन करके हमें इंडिविजुअली सबकी एंट्री वहाँ पर करनी है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आने वाली है। कल सीखा था वही एंट्री को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जैसे कि कैरीज इनवर्ड था और साथ में कैरीज आउटवर्ड था, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए कि कैरीज इनवर्ड जो एंट्री होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं और कैरीज आउटवर्ड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छी तरह से इस बैलेंस शीट के साथ अपना फाइनल अकाउंट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओ। तो आज फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूं आपके साथ कि आप क्या करोगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो स्पेसिमेन दिया गया उस स्पेसिमेन को 3, 4, 5 बार आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लो, उसको लिख दो और उसको याद कर लो, ताकि आने वाले दिनों में हमें जब भी फिजिकली जब हम मिलेंगे तब उस टाइम पर ये बात हमारे लिए नई नहीं हो और उसको अच्छी तरह से हम हमारे आने वाले दिनों के एग्जाम के अंदर स्कोर कर पाएंगे। फिर से यही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन करो, चाहे MBA करो, चाहे BBA करो, सभी जगह पर ये फाइनल अकाउंट्स हमारे लिए कंपलसरी टॉपिक है। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, ऐसे में यहाँ से उम्मीद रखता हूँ। परेशानी हो तो आप पर्सनली कॉल कर इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।